जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एसडी यादव बुक का लाभ हानि चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे वो 102 किए थे। आज हम 102 से आगे के क्वेश्चन इस पार्ट में अपने में कंप्लीट करेंगे। तो आइए, जो आपका 103 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि यदि मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 में 25 मेज कम खरीद पाता है, तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या है। ठीक है, 25% बढ़ाया जाता है। ठीक, देख लीजिए क्या है मेज का मूल्य। यहाँ पे क्या था आपका, मैं मानता हूँ यहाँ पे क्या था, वास्तविक मूल्य, वास्तविक ठीक मूल्य। और इधर क्या है आपका, तो आप बताओगे क्या कि बढ़ा हुआ मूल्य। आप बताओगे क्या, बढ़ा हुआ मूल्य। अब एक बात ध्यान रखना, मूल्य बढ़ा है और कितना बढ़ा है, तो आप बताओगे 25% बढ़ा है। 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4 होती है। अगर मान लीजिए वास्तविक 4 था तो बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। क्या था आपका, मूल्य था। तो क्या कह रहा कि 25,000 में 25 किलो चीज कम खरीद पाता है। 25 किलो ही है जी हाँ, 25 मेजे कम खरीद पाता, सॉरी। तो देख लीजिए, वस्तु जो होंगी, जब ऐसा सवाल होगा तो वस्तुओं को आपको उल्टा रखना बस खाली, कि पहले अगर वो 5 वस्तु खरीद पा रहा था तो अब कितनी वस्तु खरीदेगा, 4 वस्तु खरीदेगा। यहाँ से देख लीजिए कितनी वस्तु कम खरीदी, पहले 5 खरीद रहा था, अब 4 खरीद रहा, तो आप बताओगे एक वस्तु कम। एक की जगह सवाल में कितनी कम है, 25 वस्तु। कितने गुना, तो आप बताओगे 25 गुना। तो इसका भी आप 25 गुना कर दीजिए, 25 पंजे 125, और इसका भी आप क्या कर दीजिए, 25 गुना कर दीजिए। तो ये कितना होगा आपका, ये 25 चौका 100, ये हो जाएगा ये। मतलब पहले अगर 125 मेजे खरीद रहा था तब पहले 125 मेजे खरीद रहा, तो अब कितनी मेजे खरीदेगा, 100 मेजे। रुपए कितने थे, तो रुपए भाई पहले भी 25,000 थे। कितने थे, 25,000 थे। और रुपए अब भी 25,000 हैं। रुपए अब भी 25,000 हैं। तो उसने पूछा कि वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक क्या मतलब, जो पहला वाला है। ठीक है, वास्तविक मूल्य क्या है, जो पहला वाला है या बाद वाला आएगा, बताइए। जो आएगा वास्तविक मूल्य जो आएगा आपका, तो आप बोलोगे क्या कि जो वास्तव में मूल्य था। ठीक है, वास्तविक मूल्य। तो यहां से देख लीजिए क्या होगा आपका, तो ये कितना है, 250 है, वो सॉरी 25,000 है। और यहाँ से अगर ये वाला मूल्य निकालना आपको, तो बटे में कितने लगा दीजिए, 125 मेजे लगा दीजिए। यहाँ से 25 दूनी 50, तो ये कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 200। अगर मान लीजिए आपसे ये वाला मूल्य पूछता, तो आप क्या बताते कि 25,000 है टोटल रुपए, और उसने कितनी चीज़ें खरीद ली, इसमें 100 चीज़ें खरीदी, तो एक चीज़ का मूल्य बताना है। तो आप यहाँ से कितने बताते, 250 रुपये बनाते, 250 रुपये बताते। ठीक है, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना है, यहाँ से 200 रुपये है। कितना है, 200 रुपये है। ठीक है, तो ये सवाल जो है आपका, देखते हैं किस ऑप्शन में है, 200। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब 104 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। चलिए, सवाल है आपका कि यदि चीनी का मूल्य 18% से कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का नया मूल्य प्रति किग्रा क्या है। देख लीजिए कितना, 18% से कम कर रहा, 18% से कम कर रहा। 18% की भिन्न कितना होगा, तो आप बताओगे 9/50 होगा। मान लीजिए पहले चीनी का रेट 50 था, तो अब 9 कम होकर कितना हो गया, 41 हो गया। ये क्या था आपका मूल्य। तो मात्रा या वस्तु उल्टा होता मूल्य का। तो यहाँ से अगर मैं मात्रा देखूं, अगर पहले 41 किलो थी तो अब कितनी खरीद लिया होगा, वो 50 किलो। कितनी चीज़ फालतू खरीद ली, आप बताओगे 9 किलो। मगर 9 की जगह सवाल में कितनी है, 16.2 kg। कितने गुना, ये 9 इसके बटे में डाल दीजिए आप। 9 मैंने काटा यहाँ से 0.0, तो ये मैंने काटा कितनी बार, 18 बार, और बटे में 10, तो ये कितना आएगा, 1.8 टाइम। कितना आएगा के का मान, 1.8। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कहाँ है, चीनी का नया मूल्य। ठीक है, तो नई चीनी देख लीजिए, इसका भी क्या कर दीजिए, 50 का भी कितना कर दीजिए, 1.8 गुना कर दीजिए। तो 18 पंजे 90, डायरेक्ट बस 90 ही कर लीजिए। ठीक है, और इधर वाले का करते तो इधर का भी कर ले। तो उसने कितना, 90 किलो चीनी खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, तो रुपए कितने खर्च कर लिया था, क्योंकि ये मात्रा में है। देख लीजिए मात्रा, तो मात्रा कितनी आ गई, 90 किलो आ गई। और कितने रुपए में, 45 रुपए में। कितने में, सॉरी 4500 में। तो 4500 रुपये में कितनी चीनी खरीद रहा वो, 90 किलो।
ठीक है। तो 1 किलो का अगर मैं आपसे रेट पूछूं तो आप कितना बताओगे? 4500/90 बताओगे। कितना? 4500/90। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से काटा कितनी बार? 9 पंजे 45। तो यहाँ से कितना आ गया? 50 रुपये प्रति किग्रा आ गया बढ़ा हुआ रेट, नया मूल्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 105 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो क्या सवाल है? पांचवा कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किग्रा चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किग्रा कितना है? आपका दोनों का अंतर बताना आपको, ठीक है। तो कितना कम हुआ है? 10% कम हो गया। कीमत मतलब मूल्य 10% कम हो गया। तो पहले अगर 10 था तो अब कितना हो गया? 9। तो मात्रा क्या होगा? मैंने बताया मात्रा उल्टा कर लीजिए आप इसका, कि पहले 9 किग्रा तो अब कितना? 10 किग्रा। कितने किग्रा अधिक खरीद लिया? आप बताओगे 1 किग्रा अधिक खरीद ली। और एक की जगह सवाल में कितने किग्रा अधिक है तो आप बताओगे 5 किग्रा। कितने गुना? 5 गुना। तो इधर भी 5 गुना कर दीजिए। तो मात्रा क्या हो गया? 5 नम 45। पहले 45 kg चीनी खरीदता था, अब कितनी खरीद रहा? यहाँ भी 5 गुना कर दीजिए। तो 5 ढाई 50 किग्रा, सॉरी कितना? 50 किग्रा चीनी खरीद रहा। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ पे वो कितने रुपए खर्च कर रहा? 270 रुपये। यहाँ से भी 270 रुपये खर्च कर रहा है और यहाँ से भी 270 रुपये खर्च कर रहा है। 270 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि 270 में 50 किग्रा खरीद रहा, यहाँ 270 में 45 किग्रा खरीद रहा, तो इसका रेट क्या आएगा? तो रेट बराबर क्या होगा? रेट बराबर क्या होगा? रुपए बटा मात्रा। तो मात्रा कितनी यहाँ पे? 45। 9 से काटा, 9 3 27 3 बार, 9 पंजे 45 5 बार, 5 से काट दिए से कितनी बार? 5 6 30 6 बार। एक बार और देख लेते हैं। 9 3 27 30 हो गया, 9 पंजे 45 5 6 30, बिल्कुल। कितना आएगा? 6 रुपये प्रति किग्रा। 6 रुपये प्रति किग्रा रेट आएगा। इधर से देखते हैं इधर का रेट क्या है। तो यहाँ का जो रेट होगा मेरा, तो आप बताओगे क्या होगा? कि 270 रुपये में वो 50 किग्रा खरीद लिया। 0 से 0 कट गया, 5 से काटा, 5 पंजे 25। बचा कितना यहाँ से? 2 बचा, पॉइंट लगाया, हो गया कितना? 20। 5 चौक 20। मतलब यहाँ से कितना हो गया? 5 रुपये 40 पैसे। अब इनका अंतर पूछ गया रेटों का, कि 6 का और किसका? 5.4 का अंतर कितना होगा? तो आप बताओगे कितना होगा? 0.60 या क्या कह देंगे इसे हम? 60 पैसे का अंतर होगा। किसका होगा? 60 पैसे का अंतर होगा। देखते हैं क्या है कोई से ऑप्शन में है जो आपका 60 पैसे का अंतर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है कि 60 पैसे का अंतर होगा। अब देखिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अब 106 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए। तो 106 नंबर का जो सवाल है आपका सवाल है कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तो प्रति एक पुस्तक का आरंभिक मूल्य मतलब शुरू वाला मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 40% की वृद्धि हो गई। यहाँ से अगर मैं 40% की भिन्न लगाऊं, वृद्धि हुई है, तो कितना बताओगे आप? 2/5 बताओगे। ठीक है, कितना बताओगे? 2/5। वृद्धि हुई है 5 से कोई चीज़ 7 की होगी तो वस्तु उल्टा कर दीजिए। यहाँ से 7 से कितना हो गया? 5। कितनी वस्तु कम खरीद पा रहे हैं आप? 2 की जगह सवाल ने कितनी कम खरीदी? 8। कितने गुना? 4 गुना। तो यहाँ से आप पूरी वस्तु निकाल लीजिए। पहले कितनी? 28 वस्तुएं और बाद में कितनी आपने अगर करा तो कितना? 5 चौक 20 वस्तुएं खरीद ली। रुपए जो थे आपके दोनों साइड बराबर होंगे। 84 रुपये पहले थे और 84 ही रुपये कितने हैं आपके पास अब हैं। तो रेट पूछा उसने पहले वाला, वास्तविक या आरंभिक रेट। तो यहाँ से जो आपका रेट होगा, रेट बराबर क्या होगा? टोटल रुपए बटे पुस्तकों की संख्या। ठीक है, इससे काट लीजिए आप। 14 छंग 84, 14 दूनी 28, 14 छंग 84 और 2 से काटा 3 बार। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया? 3 आएगा। 3 रुपये प्रति पुस्तक। कितना आएगा? 3 रुपये प्रति पुस्तक आ चुका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको वो बिल्कुल सही है, 3 रुपये प्रति पुस्तक। अब अगला सवाल जो है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो आपका 107 नंबर का सवाल है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 में 5 किग्रा चीनी अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत की कमी में होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किग्रा थी? कमी होने से पहले मतलब पहली वाली बतानी है आपको, ये खुद करोगे। ठीक है, ये खुद करोगे। अगला खुद करोगे 108,
109 भी ऐसे ही है क्या? चलो 109 में करा देता हूँ। 107 108 आप खुद करोगे, 109 में करा रहा हूँ। सवाल है आपका कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितनी किग्रा गेहूं खरीदा जा सकता था? मतलब यहाँ मूल कीमत बतानी है, 1 रुपए में क्या किग्रा खरीद लिया था। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्या है, 10% की कमी हो गई तो 10 से कोई चीज का रेट कितना हो गया? 9। अगर वो पहले 9 किलो खरीद रहा था तो अब बताओगे आप कितने किलो खरीदेगा? 10 किलो। कितने किलो बढ़ा दी उसने? 1 किलो बढ़ा दी। कितना बढ़ा दिया? 1 kg बढ़ा दिया। मगर 1 किलो की जगह उसने जो बढ़ाया 50 ग्राम बढ़ाया। इसे मैं क्या कर लूं? 1000 ग्राम। इसकी जगह कितना? 50 ग्राम। तो 50 बटे कितना हो जाए? 1000 हो गया। 50 बटे 1000। 1 0 से 1 0 कट गया। 5 गन 5, 5 दूनी 10, 1 बटा 20 आएगा के का मान। तो इसका भी क्या करोगे आप? 1 बटा 20 मतलब इससे क्या कर लो आप? 9000 ग्राम कर लो और 1 बटा 20 कर दो इसका। तो 1 0 से 1 0 कट गया। और ये आपने काटा कितनी बार? 45 मतलब 450 ग्राम। ये आपका कितना आएगा? ग्रामों में आएगा। कितना आएगा ये आपका? ग्रामों में आएगा। तो क्या पहला वाला बूझा बाद वाला? तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितने गेहूं खरीद पाता था। ठीक है, तो कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए क्या है। ये जो रेट है आपका, रेट क्या होता है? रेट होता है आपका कितना होता है? रुपए अपॉन बेट। रुपए अपॉन बेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से 450 ग्राम ही 1 रुपए में खरीद पाएगा। ये आपका 1 रुपए का ही अंतर आ गया। कितना? 450 ग्राम। तो 1 रुपए में, क्योंकि 1 ही रुपए की बात बूझी है, तो 1 रुपए में जो आपके पहले खरीद लिया था, कितना खरीद लिया था? वो 450 ग्राम खरीद लिया था। ठीक है, और बाद में कितना खरीदेगा? तो आप बताओगे। फिर आपको इसका क्या करना पड़ेगा? 1000 ग्राम का क्या करना पड़ेगा? यहाँ से गुणा करना पड़ेगा 1 बटा 20 से। तो 20 पंजे 100। तो यहाँ से आप बताओगे कितने ग्राम खरीदेगा आपका? तो आप बताओगे यहाँ से 1000 ग्राम, सॉरी 10 है ना ये, तो 10,000 ग्राम हो जाएगा। तो 20 पंजे 100 मतलब यहाँ से आप कितने ग्राम खरीद पाओगे? 500 ग्राम खरीद पाओगे 1 रुपए में। ठीक है, तो 1 रुपए में अगर इधर की बात करते तो 500 ग्राम खरीद लिया, मगर बात इधर की हुई है तो कितने खरीद लिया? 1 रुपए में वो 450 ग्राम खरीद लिया। तो उसने पूछा क्या पहले वाला है बाद वाला? तो उसने पूछा यहाँ से जी पहले वाला पूछा। तो पहले वाला क्या है? यहाँ से आपका जो है ये 450 ग्राम इसका आंसर है। कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, 450 ग्राम। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है कौन सा है? 110वां सवाल जो वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 10वां सवाल है आपका कि चीनी की कीमत 20% की कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपए में 5 किग्रा चीनी अधिक खरीद लेते हैं। तदनुसार चीनी की मूल कीमत, ये आपको खुद करना है। 110 111 भी आपको खुद करना है, 112 भी खुद करना है। नहीं, 112 में आपको करा रहा हूँ। 110 111 आपको खुद करना है, 112 में करा रही हूँ कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? 20% की कमी, तो 20% की भिन्न कितनी होगी? ठीक है, 20% की कमी, 20% की भिन्न कितना हो गया? 1 बटा 5। पहले 5 था तो अब घट के कितना रह गया? 4। तो ये उल्टा कर दीजिए, 4 से कितना खरीदेगा? 5। कितना सेब फालतू खरीदा आप बताओगे? 1 सेब। मगर सवाल में जो कितना सेब फालतू खरीदा है? 10 सेब ज़्यादा खरीदा। 1 की जगह कितना? 10, तो 10 गुना। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या कर दोगे? इसका भी 10 गुना कर दोगे, सॉरी 10 गुना। तो ये कितना हो गया आपका? 40 हो गया। ये भी जब 10 गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50। पहले 40 सेब, अब 50 सेब। उसने पूछा क्या है? रुपए भी दे रखे हैं क्या उसने? जी हाँ, 54 रुपए में कितने? यहाँ भी 54 रुपये खर्च कर दिया है वो, और यहाँ पे भी क्या कर दिया है? 54 रुपये खर्च कर दिया। अब उसने पूछा क्या है? लास्ट देख लीजिए। उसने पूछा है तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? कम की गई कीमत, तो मैं अगर इसकी कीमत निकालूं, रेट निकालूं, तो रेट आप बताओगे क्या होता है? रेट बराबर कुल रुपए बटे टोटल सेब। ठीक है, 50 का इतना तो 1 का कितना। ठीक है, क्योंकि
50 सेबों का मूल्य इतना, तो 1 सेब का मूल्य बताओ। और उसने कही है दर्जन की बात, ठीक है। ठीक है, तो उसने क्या कही है यहाँ से, दर्जन की बात और कही है क्या। ये तो आ गया, अच्छा ये आ गया 1 सेब की, 1 सेब की कीमत आ गई, तो उसने दर्जन की पूछी कि प्रति दर्जन। तो यहाँ से क्या आप 12 से गुणा भी यही डायरेक्ट ही कर लीजिए। 6 से काटा मैंने कितनी बार, ये 6 दूनी 12, 2 से काट दिया, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा ये 25 बार। तो इसका गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 के का 4, हासिल लगे 2, 6 पंजे 30 2 32 बटा 25, 25 से काटिए अब इसको, 25 से ना 25 बचा कितना है यहाँ से, तो यहाँ से बचा 7 हो गया 74, 25 दूनी 50 बचा कितना 24, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा हो गया 240, 25 नम्मा 225 बचा कितना 15 और 25 छक्का 150। तो यहाँ से कितना आ गया 12.96 आ गया, कितना आ गया 12.96 रुपये प्रति दर्जन। देखते हैं किस ऑप्शन में 12.96 रुपये प्रति दर्जन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है 113 नंबर का। अब जो आपका 113 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि किसी वस्तु की कीमत 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किग्रा अधिक वस्तु खरीद लेता है, तो वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत कितनी होगी, ये सवाल आप खुद करोगे। ठीक है, तो ये 113 तक हो गए। चलिए अगला टाइप भी अगला जो टाइप है ये भी आज ही कंप्लीट किए लेते हैं। तो 114 नंबर का जो सवाल है आपका कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है। मान लीजिए उसका लागत प्रतिशत जो है, ठीक है, अगर मैं उसका लागत प्रतिशत की बात करूं तो वो कितना है x मान लिया, और मैंने जो कहूँ कि उस पर जो परसेंटेज लिया तो वो भी x% का लाभ ले लिया, ठीक है ना, x% का लाभ ले लिया, और लाभ लेकर जो बेची कितने में बेच दी, तो 96 रुपये में बेची। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि x प्लस x का x बटा 100, ठीक है, या x का x मतलब x का x% निकाल दो तो इतना आ जाएगा, मतलब जितना भी हो उतना। तो इन सवालों को जो आप करोगे, ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला भी होता है, मेरे शायद फॉर्मूला ध्यान नहीं है, मैं जिस तरीके से करता हूँ उस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इन सवालों को सबसे सरल करने का तरीका है इनके ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन है आपके पास 70, 60, 90 और 100। कितना है 70, 60, 90 और 100, ये है इसका करने के। ठीक है, ये ऑप्शन है, कोई भी ले लो जो आप लेना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने ले लिया क्या, पहले यही ऑप्शन ले लिया मैंने, कितना 70। मैंने माना 70 रुपये की चीज़ थी और 70% का लाभ ले लिया। तो कोई चीज़ जब 70% का लाभ लेंगे 170 की बेचूंगा, अगर वो 100 की होगी तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। क्या वो चीज़ 119 रुपये में बिकी ना, 96 में बिकी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब मैंने अगला ऑप्शन ले लिया 60। ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि 60 की चीज़ पे मैंने अगर 60% का लाभ लिया तो कोई चीज़ 160 की हो गई, कितने की थी, अगर वो 100 की, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 16 छंग 96। क्या वो चीज़ बताइए 96 रुपये की बिकी, हाँ वो चीज़ 96 की बिकी। तो आपका जो ऑप्शन है 60 वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 60 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो था आपका ऑप्शन से करने का तरीका। अब देख लीजिए ये ऑप्शन का तरीका था आपका, और वैसे अगर हम फॉर्मूले से चलें तो इसके सीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 10 इंटू √25 माइनस SP, और बाहर माइनस का क्या है यहाँ से 50, बाहर माइनस का क्या है 50 है। ठीक है, तो बाहर ये क्या है आपका माइनस का 50 है। चलिए अब इससे करने की कोशिश कीजिए जो आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले से जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें CP निकालना। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे 10 इंटू, ठीक है, √ में क्या है 25 माइनस SP क्या है अपना 96 है, माइनस फिर यहाँ से 50 है, यहाँ से क्या है आपका 50 है। सॉरी देखिए क्या है, ये मैंने हानि वाला लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अगर लाभ है तो आपको प्लस करना, लाभ है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, बस यहाँ से कर लीजिए। क्या था आपका, ये जोड़ लीजिए, तो ये क्या होगा आपका 10 इंटू अंदर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 25 6 21 121 माइनस 50। ठीक है, अब देख लीजिए जब मैं यहाँ से करूँगा तो 10, यहाँ से क्या आएगा आपका 11 माइनस 50, जब इसे करेंगे तो 11 × 110
110 में से 50 घटा दिया तो आपका कितना आ गया, यहाँ से 60 आ चुका। तो यहाँ से भी आपका कितना आया, 60 आया। मगर मैं आपको बताऊंगा आप इस तरीके पर ना जाके, क्योंकि इन्हें हम भूल जाते हैं, ऑप्शन वाला तरीका अप्लाई करना, ठीक है। तो ये ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, ऑप्शन वाला तरीका। अगला जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो अगला सवाल है आपका कि एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु की लागत मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लीजिए 144 रुपये में बेचने पर कितने पर, उसका एसपी कितना है, यहाँ से एसपी है उसका 144 रुपये है, ठीक है, 144 रुपये है। देख लीजिए मैं आपसे कहूँगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ इसके, ऑप्शन है 90, 80, 75, 60। कितने हैं, 90, 80, 75 और 60, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लीजिए आप, ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले वही है कि हम ऑप्शन रखेंगे। ऑप्शन रख लिया हमने, कितना, 90, ठीक है। तो 90 का जब मैं 90% का लाभ लूंगा, कोई चीज़ कितने की बिकेगी, 190 की बिकेगी बटा 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया और 19 नंबर कितना होता है, 171। क्या ये 171 है, नहीं, गलत। अब ले लिया हमने 80 ऑप्शन। 80 का जब मैं मतलब 80% लाभ लूंगा तो आप बताओगे कितने की बिकेगी वो चीज़, 180 की बिकेगी और बटा में 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 18 अट्ठे कितना होता है आपका, 144 होता है। तो क्या 144 आ गया, बिल्कुल 144 आएगा। तो ऑप्शन जो आपका 80 वो बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो गया। अब देख लीजिए फॉर्मूले से, यहाँ से आपका फॉर्मूला था CP बराबर क्या था, 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस कितना था आपका SP था, और जो पूरे के बाद में -50 था, रख दीजिए यहाँ पे। जो आपका है 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस कितना है आपका 144, कितना है 144 माइनस 50, तो ये आपका कितना आएगा 10 गुणा, इन सबको जोड़ेंगे 169, 169 कितने का 13 का, माइनस कितना आ गया 50। यहाँ से करेंगे 13 दाही 130 माइनस 50 आ गया, तो ये आपका कितना आ गया यहाँ से 80 आ चुका है। तो ये आपका CP कितना आ गया यहाँ से 80 आ गया। जो तरीका आपको अच्छा लग रहा हो आप दोनों से कर लीजिए। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 39 है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो उसके लागत मूल्य कितना है। क्या था कि 39 रुपये है उसका SP दे रखा है, कितना 39 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से मैं आपसे कहूँगा जो उसके ऑप्शन है उसके 35, 37, 25, 30। कितना है 35, 37, 25 और 30, ये है। अब देख लीजिए यहाँ से सबसे पहले आप क्या 30 ऑप्शन उठा लीजिए। क्या है, जब आप ऑप्शन उठा लगोगे तो आपको एक बार ना तो 2 बार में जरूर पक्का पता चल जाएगा। यहाँ से मैंने 30 ऑप्शन उठा लिया और 30 का जब मैं 30% लाभ लूंगा तो कोई चीज़ 130 की बेचूंगा, अगर वो कितने की होगी 100 की। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया और 13 तिया 39, तो यहाँ से आपका 39 आएगा। 39 ही हमें लाना था, तो ऑप्शन नंबर जो D है वो बिल्कुल सही हो गया। अब आपने फॉर्मूले में लगा लीजिए, आप क्या था कि CP बराबर था आपका 10 इंटू अंडर रूट में कितना था 25, ठीक है, प्लस जो आपका कितना था 39 था और माइनस कितना था यहाँ पे 50 था। अब जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 64 हो जाएगा, और 64 का क्या आ जाएगा आपका बाहर 8 आ जाएगा माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस 50 हो जाएगा। तो आप कहोगे जो आपका CP है वो कितना आ गया यहाँ से 30 रुपये आ चुका है। कितना आ चुका है यहाँ से CP आपका 30 रुपये आ चुका है। देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको उनके प्रतिशत की हानि होती है, उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या उसका जो वस्तु का SP है वो कितना है, SP 21 रुपये है। अब यहाँ से मैं फिर आपसे कहूँगा ऑप्शन लिख लीजिए, क्या है 21 या 100। एक ऑप्शन है आपका 21 या 100, दूसरा ऑप्शन है आपका 36 या 27, 36 या 27।
तीसरा ऑप्शन है जो आपका वो है 28 या 43, कितना है 28 या 43। और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है 30 या 70। ठीक है, अब यहाँ से आप ऑप्शन रख लीजिए। तो मैं पहले ऑप्शन रखता हूँ ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि और किसी में जीरो नहीं है तो मैं जीरो वाला ऑप्शन पहले रखता हूँ। तो मैं अब फिर रख रहा हूँ उसे, 30 रख लिया मैंने पहले। अब 30 पर जब मैंने 30% की हानि दी तो कोई चीज़ अगर 100 थी, कोई चीज़ अगर 100 थी तो 30% घट के कितनी रह गई 70। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 7 या 21। क्या 21 रुपये की बात चली? बिल्कुल ठीक है। तो एक ऊपर वाली बात तो हो गई सही, नीचे वाली को और चेक करते हैं। कोई चीज़ 70 की थी और मैंने उस पर क्या दे दिया 70% की हानि दे दी। अगर वो 100 की थी तो कितने की रह गई 30 की रह गई। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए तो यहाँ से कितना आएगा 7 या 21, ये भी सही। तो दोनों सही हो चुके हैं। तो यही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। क्या था आपका CP बराबर कितना था? तो आप बताओगे 10 इंटू √25 माइनस, आपका माइनस आगा, और ये क्या है आपका 21 है, और माइनस का क्या है 50 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप 10 इंटू, अब इनका अंदर का कितना आया 4, 4 बाहर आ गया 2, माइनस कितना आ गया आपका 50 आ गया। तो ये कितना हो गया आप बताओगे, 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, और 20 में से जब आपने 50 घटाए तो आप कितना बताओगे कि यहाँ से एक बार ये प्लस माइनस का आएगा। अब किसका आ गया प्लस माइनस का आएगा। तो एक बार कितना हो गया, अगर ये प्लस का हुआ तो कितना हो गया 70 हो गया, और एक बार कितना हो गया आपका ये 30 हो गया। कितना हो गया 70 और 30 हो चुका। तो यहाँ से भी जो है आपका वो कितना आ गया, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी ही आ चुका है। कितना? और एक बात और ध्यान रखना आपको, हानि वाले क्वेश्चनों में, जब भी हानि वाले क्वेश्चनों में, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार बना के लिख लीजिए। जीपी में भी हानि वाले क्वेश्चनों में तो इनके जो उत्तर होंगे, किनके, उनके उत्तर क्या होंगे, 2 उत्तर होंगे। कितने उत्तर होंगे? उत्तर 2 होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और दोनों का योग क्या लिखेंगे हम, दोनों का योग 100 होता है। दोनों का योग 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देख लीजिए योग कितना 100, 70 30 100। ठीक है, और अगर ये आप भूल गए तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ से आप कर लीजिए। अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका अगला, कितना है, जी सवाल है आपका कि विनय ने एक हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची, जिससे उसे लागत कीमत के बराबर लाभ हुआ। लागत कीमत के बराबर लाभ हुआ तो लागत मूल्य क्या है, ये सवाल करिए। तो लागत मूल्य क्या है? ठीक है, तो लागत मूल्य क्या है? तो देख लीजिए फिर वही बात आ गई, कितने की 75 की। ठीक है, SP क्या है उसका 75 है। ऑप्शन यहाँ से क्या है 150, 175, 60 और 50। 150, 175, 60 और 50, ये आपके ऑप्शन है। यहाँ से मैं ऑप्शन रख दिया हूँ 50। ठीक है, तो 50 की चीज़ थी और इस पर 50% का लाभ हुआ तो कितने की बिक गई 150 की। अगर वो मैंने खरीदी कितने की थी 100 की। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया और 15 पंजे 75। पहली बार में ये आंसर आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। जब आप ऑप्शन रखने लगोगे ना तो पहली बार में ऐसा ऑप्शन रखोगे जिसका आंसर आ जाएगा आपका। अब रख लीजिए यहाँ से CP बराबर था आपका, तो आप बताओगे क्या था 10 इंटू √25 माइनस, वो सॉरी प्लस था क्योंकि अब लाभ हो रहा कितना 75 माइनस 50। यहाँ दोनों में माइनस रहना। आप देख लीजिए क्या है 10 इंटू इनका गुणा करा 100 योग करा 100 का बाहर क्या आएगा 10 माइनस 50। तो ये कितना हो गया आपका 100 माइनस 50 हो गया। और यहाँ से आप बताओगे कितना आंसर आ चुका है आपका, तो 50 आ चुका है। यहाँ से आंसर जो आ चुका है आपका 50 आ चुका है यहाँ से भी। ठीक है, तो देख लीजिए जो है हम अपनी वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।